बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने लगी है फिजिक्स क्लास 9 के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, हम डिटेल में बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, तमाम चैप्टर के हवाले से बताऊंगी कि इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट के रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और ये चीज लॉन्ग की रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके शॉर्ट भी इजीली अच्छी तरह से कवर आउट हो जाए, लॉन्ग भी आप आराम से कर सके, और एमसीक्यूज के लिए भी आप उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर आउट कर सके। इसलिए बच्चों, लाजमी वीडियो का एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ जा सके। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बात करती हूँ चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्टली बात करूंगी चैप्टर नंबर 1 में टोटल कुछ टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आ जाएगा बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। इसका डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज। ये आपके पास शॉर्ट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, जो भी आपके पास टॉपिक है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्केलर एंड वेक्टर में आपके पास डिफरेंस आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी में भी आपके पास डिफरेंस आ सकता है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। ये जितने भी टॉपिक है ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें से आप लोगों के पास डिफरेंस आ सकते हैं, ठीक है। बेस एंड ड्राइव में आ जाता है, स्केलर एंड ड्राइव में आ जाता है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी में आ सकता है। ये जो तीन टॉपिक है इसको आप लोगों ने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन को भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 में कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ मोशन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, रट लेना इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड वेलोसिटी में आपके पास डिफरेंस आ सकता है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक कोई भी जो आपके पास ग्राफ आ सकता है, जितने भी आपके पास ग्राफ इसके रिलेटेड है तमाम के तमाम को करना है। एमसीक्यूज में भी आपके पास ग्राफ आ जाता है, वो आपको कहते हैं कि ग्राफ किस तरह का है, कांस्टेंट चल रहा है, इस तरह का वो आपके पास एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, डिस्टेंस वाला भी और स्पीड टाइम ग्राफ वाला भी। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और स्पीड एंड वेलोसिटी में आप लोगों ने डिफरेंस अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके पास है टाइप ऑफ फोर्सेस वाला, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। न्यूटन लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को आप लोगों ने अच्छी तरह से रट लेना है। मैथ एंड वेट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट। देखो, अगर आपके पास डिफरेंस आते हैं, ये ना हो कि आप लोग क्या करो 3 डेफिनेशन लिखा, आप लोगों ने मसली एग्जांपल देनी होती है, क्योंकि एग्जांपल से ही डिफरेंस एक्सप्लेन होता है। तो लाजमी आप लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख कर आने हैं, विद एग्जांपल आप लोगों ने एक्सप्लेन करके आना है। मोमेंटम को अच्छी तरह से देख लेना है, मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से टॉपिक है, कोई इसमें इतना लेंथी नहीं है, अगर आप इसे सोच समझ के पढ़ते हो तो इजिली आपके कवर अप हो जाएंगे। सेकेंडली बच्चों, जितने भी आपके पास एक्सरसाइज के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जितने भी हैं उन तमाम को भी अच्छी तरह से कर लेना। फिर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज के लास्ट वाले होते हैं वहां से आते हैं। तो उन तमाम चैप्टर के अगर आप लोगों के पास हैं, तमाम के तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। किसी भी चैप्टर के आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी अच्छी तरह से तैयारी करो। न्यूमेरिकल के आप लोगों के पास फार्मूले गिवन होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि जो 9th क्लास के होते हैं उतने लेंथी फार्मूलाज नहीं होते, ना ही इतने लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। छोटे छोटे को अच्छी तरह से समझ लेना आप लोगों ने। मूव आउट कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स, आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। एक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी, इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है। सेंट्रीपिटल फोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल मोशन, ये आपके पास तमाम के तमाम टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तमाम को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इन तमाम टॉपिक को आप लोग कर सकते हो अच्छी तरह से, तो आपके शॉर्ट भी आराम से बच्चों कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के 60 अबव मार्क्स इजीली आ जाएंगे अगर आप इनको अच्छी तरह से सोच समझ के कर लो, ना कि रट्टा लगाओ। और लास्ट जो आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन तमाम को भी आप लोग अच्छी तरह से कर लो। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी टॉपिक है ये तमाम के तमाम आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास हुक्स लॉ आ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। लिक्विड प्रेशर आपके पास इंपॉर्टेंट है, पास्कल
उसका प्रिंसिपल है, ये तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट है। देखो लॉन्ग अगर आपको अटेम्प्ट करने का मेथड नहीं आता, टॉपर की काफी आप लोगों के पास अवेलेबल है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फर्स्टली आपने डिफिनेशन देनी होती है अच्छी तरह से, अगर डेरिवेशन है डेरिवेशन के हेडिंग्स हो गए उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, और उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है या वो भी मेन फार्मूला है उसको आप लोगों ने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना अच्छी तरह से, ताकि आपका जो लॉन्ग है वो एक अच्छी तरीके से आप लोगों ने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ। जितना आपका पेपर हेडिंग के साथ होगा, मार्कर का आप लोगों ने यूज किया होगा, नीट एंड क्लीन पेपर होगा, उतने अच्छे आप लोगों के मार्क्स दिए जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने कभी भी छोड़ के नहीं आना, जितना भी उसके रिलेटेड आपको समझ आ रहा है उतना लेकर आना है, ताकि आपको कुछ तो मार्क्स मिले। किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों ने नहीं छोड़ना होता, ये मैं लाजमी बोलती हूँ हर बच्चों को कि अगर कोई सवाल नहीं भी आता, जितना उसके रिलेटेड आपको समझ आ रहा है उतना लिख कर आओ, ताकि कुछ ना कुछ तो मार्क्स आप लोगों को मिले ना एटलीस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है, किनेटिक एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोनों आपके पास इनमें से एक कोई लॉन्ग में आ सकता है, किनेटिक एनर्जी में से भी और पोटेंशियल एनर्जी में से। चैप्टर नंबर 5 भी आपके पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 भी आपके पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। पावर कर लेना है, एफिशिएंसी कर लेना है, ये तमाम के तमाम आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। देखो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास ये डेंसिटी एंड टेम्परेचर वाला है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें आपके पास डेंसिटी आ जाता है, इसको देख लो, डेंसिटी ऑफ इरेगुलर शेप्स, इसको अच्छी तरह से कर लो। उसके बाद वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको अच्छी तरह से कर लो। उसके बाद सेंसिटिविटी, रेंज, इन सबको तमाम चीजों को अच्छी तरह से कर लो। इस चैप्टर को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना। सेकेंडली इसके जितने भी एक्सरसाइज के लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया है लाजमी करना है। तमाम चैप्टर के मोस्टली जो आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो वहां से ही आते हैं। बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई बच्चा भी उन क्वेश्चंस को ना छोड़े। फिर आगे अगर आप एसएलओ बेस्ड पेपर देखो, आप लोग के माइंड में होता है कि बहुत ही एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होता। अगर एक्सरसाइज के आप लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर लेते हो तो ईजिली आपके वाले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप हो जाते हैं। और लॉन्ग में मोस्टली क्या होता है, डेरिवेशंस आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटी छोटी डेरिवेशंस आ जाती हैं, या आपके पास न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास डेफिनेशंस आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाते हैं। ये चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपके पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में आपके पास डोमेन थ्योरी, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। मैग्नेटिक शील्डिंग, इसका इफेक्ट जो भी है इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेटिक्स, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। टाइप ऑफ मैग्नेट मटेरियल, ये जो मैग्नेट के रिलेटेड आपके पास चैप्टर है इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, जिसमें आपके पास मैग्नेटिक शील्ड इफेक्ट क्या होते हैं इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास डिफरेंस दे सकता है कि टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स में डिफरेंस क्या है, इसको आप लोग एक्सप्लेन करो, या मैग्नेट का मटेरियल क्या होता है, ये आपके पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने क्या करना है, टोटल 3 टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फील्ड ऑफ फिजिक्स, इसको अच्छी तरह से कर लो, ये आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है हाइपोथेसिस, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। और लास्ट में आपके पास है थ्योरी एंड लॉ, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। टोटल आपके पास ये 3 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। बच्चों एमसीक्यूज के लिए जितने भी लास्ट में आपके पास चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं तमाम के तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह आपके पास एमसीक्यूज हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह उसकी भी जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप इजी एमसीक्यूज के हवाले से भी परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर उन एमसीक्यूज से आप लोग कर लोगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी जितने भी मैंने आपको शॉर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन टॉपिक बताए हैं उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। लॉन्ग के हवाले से जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं उन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो आउट करोगे। पेपर की प्रेजेंटेशन आप लोगों ने लाजमी अच्छी तरह से करनी है, ना कि ये जो पेपर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इनमें आप लोगों के पेपर की रिप्रेजेंटेशन होना कंपल्सरी लाजमी है। अगर कोई डायग्राम आ जाती है, जैसे ग्राफ के रिलेटेड आ जाती है, उसको भी आप लोगों ने नीटली ड्रॉ करना होता है। फर्स्टली आप पेन से ड्रॉ कर दें, फर्स्टली आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, देन आप उसे पेंसिल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर आगे पेंसिल से अगर आप ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल से करना लाजमी होता है कि ना कि पेपर आपके स्कैन आउट होके जाते हैं, तो अगर स्कैन आउट होके पेपर जा रहा है तो उसमें विजिबल लाजमी हो। बाकी बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट्स को शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।